नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 42 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 43वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इमोशन यानी कि संवेग के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले संवेग की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद संवेग के बारे में जो जो चीज़ें आती जाएंगी उनके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से बिल्कुल बताते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों संवेग के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संवेग शब्द जो है अंग्रेजी का इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से मानी जाती है। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। यानी कि दोस्तों संवेग यानी कि इमोशन के माध्यम से आपकी जो शक्तिशाली भावनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ जाती हैं, तभी आप चीज़ों को सीखने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित जो दशा होती है उसे ही हम संवेग कहते हैं, जिसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके संवेग के अंतर्गत आ जाती हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपके एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर संवेग की परिभाषा को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बिल्कुल अलग अलग बताया हुआ है, उनके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट एग्जाम में एक न एक पूछ लिए जाते हैं। बात करें नंबर 1 पर वुडवर्थ साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये वुडवर्थ साहब संवेग की परिभाषा के बारे में बिल्कुल बताते हैं। तो ये आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन छपने वाला है आपके सीटेट एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बात करें नंबर 2 पर राज साहब के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें राग्यात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कि अगर आपको राग्यात्मक तत्व की प्रधानता देखने को मिल जाए तो वो कह सकते हैं कि यही आपका बिल्कुल संवेग है, क्योंकि संवेग जो है चेतना की एक अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता विद्यमान होती है, रागात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। जबकि नंबर 3 पर बात करें जर्सेल्ड साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने या फिर उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर मान लीजिए किसी विषय वस्तु को लेकर के कोई आवेश आ गया, आप उसके खिलाफ भड़क उठते हैं या फिर आप उसके खिलाफ उत्तेजित हो जाते हैं, तो यही कहीं न कहीं जर्सेल्ड साहब के अनुसार संवेग की परिभाषा निकल करके आ जाती है। इसे भी आपको नोट डाउन करके रखना है। यहाँ पर दोस्तों आप ये मान के चलो कि मैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को लिखा हुआ हूँ वो आपके हर बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको शामिल किया हूँ। ज़्यादा कुछ पॉइंट शामिल नहीं किया हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें तो कम से कम आप नोट डाउन करके रख लीजिए। यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाने वाले हैं। नंबर 4 पर बात करें क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक संयोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। तो ये सारी चीज भी आप बिल्कुल क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार नोट डाउन करके रख सकते हैं। यहाँ से आपके हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें संवेग के प्रकार के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संवेग जो है कुल 14 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो संवेग होते हैं 14 होते हैं और उनके साथ कहीं न कहीं 14 जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो जुड़ी होती हैं। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से तो यही बन जाएगा कि संवेग का जनक किसे कहा जाता है। तो संवेग का जनक जो है वो विलियम मैकडूगल साहब को माना जाता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल संवेग बताऊंगा, मूल प्रवृत्तियों को बताऊंगा और उनसे कौन कौन से संवेग संबंधित होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो बस आपको चीज़ें बिल्कुल सुनते जाना है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियां में नंबर 1 पर आपकी पाई जाती है पलायन, जो कि आप कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये भय संवेग से जुड़ी होती हैं, यानी कि भय संवेग से संबंधित होती है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो हमारी पलायन मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे कौन सा संवेग संबंधित होता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इनसे भय संवेग जो है वो जुड़ा हुआ होता है।
नंबर 2 पर आपका आ जाता है युयुत्सा, तो इसका जो संबंधित संवेग होता है वो आपका क्रोध होता है। नंबर 3 पर आपका आ जाता है निवृत्ति, इसका जो संबंधित संवेग होता है वो घृणा होता है। चीज़ें आपको बिल्कुल सुनते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, चीज़ें आपकी बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू पूछी जाने वाली है, ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। नंबर 4 पर बात करें जिज्ञासा को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिज्ञासा आपकी एक मूल प्रवृत्ति होती है जिससे संबंधित संवेग जो होता है वो कहीं ना कहीं आश्चर्य होता है। बात करें हास्य की, तो देख सकते हैं हास्य से आपका संबंधित संवेग जो होता है आमोद होता है, और शरणागति से आपका जो होता है विषाद होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद करके रख लेने। नंबर 7 पर बात करें रचनात्मक मूल प्रवृत्ति के बारे में, तो देख सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं संबंधित जो संवेग होता है वो संरचनात्मक भावना होती है। और अगले नंबर पर बात करें संचय प्रवृत्ति के बारे में, तो जो ये आपकी मूल प्रवृत्ति संचय प्रवृत्ति होती है, इससे कहीं ना कहीं आपका जो स्वामित्व की भावना है ये इसका संबंधित संवेग होता है। सामूहिकता की बात करें तो देख सकते हैं सामूहिकता से आपका जो संबंधित संवेग होता है वो एकाकीपन होता है। काम से आपका कामुकता होता है। आत्मगौरव से आपका श्रेष्ठता की भावना होता है। दैन्य से आपका आत्महीनता होता है। और भोजन यानी कि अन्वेषण से आपका जो होता है वो भूख होता है। यानी कि भोजन या फिर अन्वेषण से जो आपका संवेग है वो कहीं ना कहीं भूख है, ये आपका जुड़ा हुआ होता है। अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों नंबर 14 पर आपका आ जाता है शिशु रक्षा, यानी कि शिशु रक्षा जो आपकी मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित अगर हम संवेग की बात करें तो आपका वात्सल्य होता है। तो ये 14 पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 14 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है आपके हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आप चीज़ों को नोट डाउन करके रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगर हम लोग आगे बात करें संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से मुख्य रूप से जो बालक का परिवार होता है वो होता है, बालक का वातावरण क्या होता है वो होता है, और उसका जो स्वास्थ्य होता है, थकान होती है, वंशानुक्रम होता है, बालक की जो सामाजिक स्थिति होती है, बालक के विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की क्या भूमिका होती है, उसकी बुद्धि की मानसिक योग्यता कितनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं बालक के। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। संवेग से यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों संवेग के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में ना आई हो तो आप उसे 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं शिक्षण एवं शिक्षण विधियों को लेकर के होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के बारे में भी मैंने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को बिल्कुल लिख लिया है। कल की जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल कल की क्लास को भी मिस ना करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कल की जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कर सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।